हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 1 to 7 के फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 के फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट 2-3 ईयर्स में आए हुए हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ से रिलेटेड। हम एचसीएफ फाइंड करेंगे और इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। फिर हमारा है एलसीएम निकालना है इन सब का। 147 189 का एलसीएम निकालेंगे और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। इसमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में जो जिसके टेबल में सब आते हों वो फाइंड करना है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसका निकालना है, इसमें भी एलसीएम है। ये यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तक एलसीएम निकालना है इसमें। और यहाँ पर हमारे पास है 4 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ए की वैल्यू है एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5। बी है एक्स की पावर 5, वाई की पावर 2, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हम जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है इन दोनों में वो है 5। एक्स की पावर 5 हो जाएगा और वाई की पावर जो हाईएस्ट है इन दोनों में वो वाई की पावर 5 है। तो आंसर जो होगा एक्स की पावर वाई 5 और वाई की पावर 5। तो यहाँ पर आंसर ये हमारा राइट होगा क्योंकि एक्स की पावर 5 है और वाई की पावर 5 है। इसमें 3 + 2√5 इज एन, ये क्या है हमारा, किस तरीके का है, रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हमारा है इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, इरेशनल। फिर इसमें नेक्स्ट में एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ हम निकालेंगे इसमें। देखो ये जून में आया हुआ है 2024 में। बेसिक वालों के लिए है ये क्वेश्चन। जरूरी नहीं है बेसिक लिखा तो बेसिक स्टैंडर्ड में भी आप इसको देख सकते हैं। 12, 15 और 21 इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। चलो हम ये क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करने हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ एचसीएफ 10 and 15 2a + 1 देन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। एचसीएफ हम इस तरीके से फाइंड करते हैं 10 15। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे कि ये 5 के टेबल में दोनों आते हैं तो एचसीएफ हमारा 5 आ जाएगा। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये देखेंगे यहाँ पर 2 के टेबल में 10 5 प्लेस पर 5 1 जा 5। ये 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 10 के जो फैक्टर बने हैं 2 × 5, 15 के जो फैक्टर बने हैं 3 × 5। अब एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है तो ये हमारा 5 आ गया। तो एचसीएफ हमारा 5 आया। ठीक है, अब एचसीएफ के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 5। 2a + 1 इक्वल में 2a + 1 है 5। ये जो प्लस का है ये इस साइड आएगा, राइट लेफ्ट साइड। ये साइन चेंज हो जाएगा -1 इक्वल टू 2a। तो 5 में से 1 माइनस किया 4, 2a 4 अपॉन ये 2 डिवाइड में आ जाए क्योंकि आपस में क्या है मल्टीप्लाई। तो 2 के टेबल में 4 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। क्लियर, समझ में आया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। इस तरीके से आप डायरेक्ट बता सकते थे कि दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 लिख दिया, पुट किया, उसके बाद इसको 1 को आप लेफ़्ट साइड लेकर गए, 5 में से 1 माइनस कर दिया, 4 आ गया। 2a 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है एलसीएम फाइंड करना है 147 189 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम आपको एक साथ अरेंज करना है। एलसीएम में एक साथ लिखेंगे 147 189। अब आप ये देखेंगे कि किसके टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में देखने के लिए हमारे वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर देखो 7 है या 9 है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये है। 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट होता है, इन सबको प्लस करेंगे। 1 में 4 प्लस किया 5, 5 में 7 प्लस किया 12 आया, जो कि 3 के टेबल में आता है। फिर इसको प्लस करेंगे 1 8 9 9 और 9 18, तो ये भी 3 के टेबल में आता है। मीन्स ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अब ये किसके टेबल में आ रहे हैं 7 के, क्योंकि 49 7 के टेबल में और ये
9 के टेबल में। अब ये दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर हो गए। अब 7 के टेबल में 7 1 नंबर पर, 9 एज इट इज़ रहेगा, 9 के टेबल में 9 1 नंबर पर। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 × 7 × 9, 3 7 जा 21, 21 में 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 2 जा 14। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 4 जा 36 और 6 42, 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 30। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न होने से क्या है, ईजी हो जाता है कि किसके टेबल में आएंगे, अगर अदरवाइज नहीं तो ये क्वेश्चन हमें हार्ड लगेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल्स है तो वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी एक नंबर होगा तो डिविजिबल बाय 2। अगर सम ऑफ द डिजिट इन सबको प्लस करने पर वो 3 से टेबल में आ रहे हैं तो डिविजिबल बाय 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास HCF फाइंड करना है। HCF 150 390, इसका HCF फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए HCF हम इस तरीके से निकालते हैं 150। HCF को अलग अलग करते हैं। अब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, क्यों किस 0 है यूनिट प्लेस पर तो डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड किया, 150 का हाफ होता है 75। अब इनको प्लस करने पर आ रहा है 12, 12 3 के टेबल में आता है। आप बोलोगे 2 के टेबल में भी आता है, पर 2 के डिविजिबिलिटी रूल से कि वंस प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई एक डिजिट होना चाहिए, तभी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 है, 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, 1 के साथ में 9 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, इनको सम ऑफ द डिजिट करके देखो, 15 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। 11 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम करेंगे 5 से। यहाँ पर हमें प्राइम नंबर ही लिखने होते हैं, याद रखना। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 एंड इट्स टेबल में आए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17, ये सारे हमारे कैसे हैं, प्राइम नंबर। और भी आगे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 13 कैसा हमारा प्राइम नंबर, 13 13 के टेबल में ही आएगा। अब HCF निकालना है। HCF में क्या होगा, कॉमन लेना है, तो 2 × 3 × 5 × 5। अब 390, तो 2 × 3 × 5 × 13। अब कॉमन देखिए, ये 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 5 भी है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 3 कॉमन नहीं है, 5 और 13, 2 3 और 5। अब HCF आ गया हमारा कितना, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक साथ अरेंज करेंगे इनको, 220 और ये 60। अब किससे डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है, 0 आया, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 0। 60 का हाफ कितना होता है, जब 2 से डिवाइड करना है मीन्स उसका हाफ कर देना है। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर ये 15। अब किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, 3 से, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा अभी। 3 से डिवाइड करना है पर 55 नहीं आता, क्योंकि इनका सम 10 आ रहा है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता। 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए रूल है 0 या 5 होना चाहिए वंस प्लेस पर, तो 5 से डिवाइड किया तो 11 और 5 1 जा 5। 11 एक प्राइम नंबर है, 11 के टेबल में ही आएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम में क्या करता है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 11। ये सॉरी 1 आएगा यहाँ पर, 11 को 11 से डिवाइड किया तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 60 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 6 जा कितना होता है, 66 और 1 0, तो 660। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।